शादी वाले दिन अनिरुद्ध के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। अर्शी की नासमझी और सिद्धार्थ की धोखेबाजी ने अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। अर्शी ने गुस्से और बदले की भावना में अनिरुद्ध को तलाक के कागजात पर साइन करवा दिए थे, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और थी। उसे यह गलतफहमी थी कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा। सिद्धार्थ की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर अर्शी ने एक खतरनाक चाल चली। सिद्धार्थ ने उसे उकसाया कि जब अनिरुद्ध और झनक की शादी तय होगी, उसी दिन वह तलाक देने से इनकार कर दे। अर्शी को लगा कि ऐसा करने से वह अनिरुद्ध और झनक की शादी रोक सकेगी और शायद सिद्धार्थ को भी मजबूर कर देगी कि वह उससे शादी करे। उसकी बेवकूफी की हद तो तब पार हो गई जब वह अनिरुद्ध को शादी की मुबारकबाद देती है, जबकि अंदर ही अंदर उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। उधर अनिरुद्ध सिद्धार्थ को अब भी एक अच्छा इंसान समझ रहा था और उसका धन्यवाद भी कर रहा था कि वह अर्शी का ख्याल रख रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सिद्धार्थ उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहा था। सिद्धार्थ ने अर्शी के सामने एक झूठा चेहरा बना रखा था, लेकिन जल्द ही वह उसका भी नकाब उतारने वाला था। अर्शी बुरी तरह से सिद्धार्थ के जाल में फंस चुकी थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर वह अनिरुद्ध को तलाक नहीं देती, तो न तो अनिरुद्ध झनक से शादी कर पाएगा और न ही वह खुद सिद्धार्थ से। कानूनी तौर पर वह अभी भी अनिरुद्ध की पत्नी थी और बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। अर्शी अपनी चाल में खुद भी बुरी तरह फंसने वाली थी। सिद्धार्थ का असली मकसद भी साफ था। उसे अर्शी से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह लगातार अर्शी को टालता रहा, कहता रहा कि पहले उसे अपना बिजनेस संभालने दो, फिर शादी के बारे में सोचेगा। सिद्धार्थ की हरकतों से साफ पता चलता था कि वह अर्शी के साथ केवल खेल रहा है, लेकिन अर्शी सपनों में खोई हुई थी कि वह सिद्धार्थ के साथ अपना घर बसाएगी। उसे यह बुनियादी समझ तक नहीं थी कि जब तक अनिरुद्ध से तलाक नहीं होगा, वह खुद भी शादी नहीं कर सकती। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब शादी वाले दिन अर्शी अचानक अनिरुद्ध को तलाक देने से इनकार कर देती है। अनिरुद्ध गुस्से से तिलमिला उठता है और घर से बाहर निकल जाता है। अपनी किस्मत और अर्शी की बेवकूफी पर झुंझलाते हुए वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। ध्यान भटकने के कारण उसका भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही घरवालों को हादसे की खबर मिलती है, सब हड़बड़ाते हुए घटना स्थल पर पहुंचते हैं। झनक, जो दुल्हन के जोड़े में अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी, खबर सुनते ही बदहवास हो जाती है और रोते हुए वहां दौड़ती है। अनिरुद्ध खून से लथपथ सड़क पर पड़ा होता है। झनक उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अनिरुद्ध की सांसें चल रही होती हैं और वह धीरे से झनक से कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा। यह सुनकर झनक की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह महसूस करती है कि अनिरुद्ध उससे कितना प्यार करता है। इस नाजुक घड़ी में भी उसे केवल झनक की फिक्र है। सभी लोग मिलकर अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाते हैं और जांच के बाद बताते हैं कि अनिरुद्ध के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसकी याददाश्त जा सकती है। यह सुनकर झनक और घरवाले पूरी तरह टूट जाते हैं। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध को होश आता है तो वह सबको पहचानता है, लेकिन झनक को नहीं। उसे श्रीनगर से लौटने के बाद की कोई याद नहीं होती, जिससे झनक की यादें उसकी जिंदगी से मिट जाती हैं। जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब उसे पहचान ही नहीं रहा था। अर्शी जब यह सब देखती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचती है और वहां दिखावटी आंसू बहाती है। वह सबके सामने खुद को बहुत दुखी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश होती है कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या झनक अपने प्यार और आत्मबल से अनिरुद्ध की याददाश्त वापस ला पाएगी, या फिर अर्शी और सिद्धार्थ की साजिशें कामयाब होंगी और वे झनक को अनिरुद्ध से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। झनक के सामने एक कठिन संघर्ष खड़ा है। अनिरुद्ध जब होश में आता है तो वह बिपाशा से गुस्से में कहता है कि अगर उसने झनक के साथ दोबारा कोई गलत हरकत की तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगा।
अनिरुद्ध साफ कहता है कि अब झनक की कोई भी बेइज्जती करेगा तो उसे मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। वहीं झनक कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, अर्शी दीदी खुद अपनी मर्जी से गई है और सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही अनिरुद्ध और झनक अपनी शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे होते हैं, तभी दुल्हन के जोड़े में अर्शी और सिद्धार्थ वहां पहुंच जाते हैं। शादी के माहौल में जानबूझकर बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं। अर्शी का मकसद होता है कि वह अनिरुद्ध और झनक की शादी वाला दिन बर्बाद कर दे ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके और अपने बदले की आग में उन्हें नीचा दिखा सके। अर्शी बहुत महंगा तोहफा लेकर आती है और दिखावे के अंदाज में कहती है कि सिद्धार्थ के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और अनिरुद्ध झनक की कोई औकात नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध और झनक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने इस खुशी के दिन को सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। अर्शी बार बार दोनों को परेशान करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि परिवार के सामने भी अपने पैसों का घमंड दिखाती है। कुछ देर बाद वह सिद्धार्थ के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते अनिरुद्ध को धमकी देती है कि अब देखना कैसे वह उसका जीना हराम करेगी, उसकी नौकरी छिनवाएगी और उसे कहीं काम नहीं मिलेगा। अर्शी की इन बातों से झनक को अनिरुद्ध की बहुत चिंता होने लगती है। अर्शी और सिद्धार्थ की चालबाजियों ने सब कुछ उलझा कर रख दिया था। अर्शी ने गुस्से और बदले की भावना में तलाक के कागजात पर साइन तो कर दिए थे, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही थी। उसे लगता था कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है और शादी करेगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ ने उसे एक खतरनाक जाल में फंसा दिया है। उसकी योजना थी कि जैसे ही अनिरुद्ध और झनक की शादी तय होगी, वह तलाक देने से इनकार कर देगी ताकि अनिरुद्ध झनक से शादी न कर सके। अर्शी इस गलतफहमी में थी कि शायद ऐसा करके वह सिद्धार्थ को भी शादी के लिए मजबूर कर पाएगी, पर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैरकानूनी है और अगर वह अनिरुद्ध को फंसाने की कोशिश करेगी तो खुद भी उसमें फंस जाएगी। वहीं सिद्धार्थ का इरादा बिल्कुल साफ था, उसे न तो अर्शी से प्यार था और न ही वह उससे शादी करना चाहता था। वह महज अर्शी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उसकी चालाकी से अर्शी पूरी तरह फंस चुकी थी। शादी के दिन जैसे ही अर्शी ने तलाक देने से इनकार किया, अनिरुद्ध बुरी तरह से गुस्से में आ गया और घर से बाहर निकल गया। वह अपनी किस्मत और अर्शी की बेवकूफी पर झुंझला रहा था। तेज गति से गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान भटक गया और उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब घरवालों को इसकी खबर मिली तो सब घबराकर घटना स्थल की ओर भागे। झनक, जो दुल्हन के जोड़े में अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी, यह सुनते ही सन्न रह गई और रोती हुई वहां पहुंची। अनिरुद्ध को खून से लथपथ देखकर झनक का दिल बैठ गया। वह दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध, जिसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी, धीमी आवाज में झनक से कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो झनक का ख्याल कौन रखेगा। झनक की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। सभी मिलकर अनिरुद्ध को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है और उसकी याददाश्त जा सकती है। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध को होश आया तो वह सबको पहचान रहा था, लेकिन झनक को नहीं। श्रीनगर लौटने के बाद की सारी यादें उसके दिमाग से मिट चुकी थी और उसके लिए झनक एक अजनबी बन गई थी। अर्शी, जो इस पूरी स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी, झूठे आंसू बहाकर दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी मना रही थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब सवाल यह था कि क्या झनक अपने प्यार और आत्मबल से अनिरुद्ध को फिर से अपना बना पाएगी या अर्शी और सिद्धार्थ की साजिशें कामयाब हो जाएंगी। इसके बाद अनिरुद्ध ने झनक के सामने यह वादा करने की मांग की कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। झनक ने वादा किया कि वह कुछ दिनों तक इस घर में रहेगी। इस वादे के साथ अनिरुद्ध काफी इमोशन हो गया और झनक को गले लगा लिया। यह पल बेहद रोमांटिक था क्योंकि लंबे समय बाद दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया था। मगर दूसरी तरफ अर्शी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी और अब उसकी हालत गंभीर थी। इस बात की भनक अभी अनिरुद्ध और झनक को नहीं लगी थी। शो के अगले मोड़ पर कहानी और भी दिलचस्प हो गई जब एक गुंडा अनिरुद्ध के सामने पिस्तौल तान देता है
वह झनक को डराने और अनिरुद्ध को धमकाने की कोशिश करता है। अनिरुद्ध बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चला दे। झनक एक कोने में डरी सहमी खड़ी सब देख रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी लालन वहां आता है और गुंडों से माफी मांगते हुए अनिरुद्ध को वहां से निकालने की कोशिश करता है। गुंडा लालन से पूछता है कि क्या झनक उसकी मर्जी से आई थी। अनिरुद्ध अपना नाम बताता है तो गुंडा उसे और भी ज्यादा धमकाने लगता है। झनक स्थिति को संभालते हुए खुद सामने आती है और कहती है कि अब बहुत हो गया, वे लोग यहाँ से चले जाएं। अनिरुद्ध उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन झनक अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अनिरुद्ध झनक की आंखों में बेचैनी देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है लेकिन वादा करता है कि वह लौट कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। झनक इस सब से हतप्रभ रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इतनी परेशानियां क्यों उसके और अनिरुद्ध के बीच आ रही हैं। दूसरी तरफ अर्शी का आत्मघाती कदम नई मुश्किलें पैदा कर देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अनिरुद्ध और झनक इन तमाम मुश्किलों के बीच अपने रिश्ते को कैसे बचा पाएंगे। क्या उनका प्यार इन सब साजिशों और गलतफहमियों को पार कर पाएगा या फिर अर्शी और सिद्धार्थ की चालें सफल हो जाएंगी।